Welcome 11th class accountancy students. हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स. आज हम इसी टॉपिक को रिकैप करेंगे. थोड़ी सी रिकैपुलेशन के बाद आपका रिस्पांस मिलेगा अच्छा सा. तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ड्राइंग्स, आपने पहले ही पढ़ा है. ये ड्राइंग्स के बारे में ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेसमैन, ओनर ऑफ द बिजनेस या प्रोपरेटर जिसे हम कहते हैं, या एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है या उसकी बिजनेस ऑलरेडी चल रही है, तो उसमें जो उसने इन्वेस्ट किया होता है पैसा, सपोज 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो उस पैसे को वो अगर एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है, कुछ उसके लिए फर्नीचर लाता है या कोई और प्रोडक्ट्स लाता है, तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है. लेकिन उस कैपिटल में से या बिजनेस के पैसे में से अगर ये ओनर ऑफ द बिजनेस कोई पैसा अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करेगा, अपने घर के लिए करेगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा निकालेगा बिजनेस से, यानी कैपिटल से या बिजनेस से अगर कोई अमाउंट निकाला जाएगा जो पर्सनल यूज पर खर्च किया जाएगा, उसका बेनिफिट कंपनी को नहीं होगा या बिजनेस को नहीं होगा, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो वो बिजनेस पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, तो उससे हम ड्राइंग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी को के पेट्रोल के लिए 10,000 रुपये खर्च करता है एक साल में या एक महीने में, तो वो पैसा बिजनेस के लिए खर्च नहीं होता है, वो उसकी गाड़ी उसको अपनी एंटरटेनमेंट या अपने इस्तेमाल के लिए खर्च होता है. वो पैसा बिजनेस पर खर्च नहीं होता है, उससे हम ड्राइंग्स कहते हैं. या अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है अपने किचन के आइटम्स के लिए या घर के लिए कोई चीज़ें खरीदता है बिजनेसमैन, लेकिन पैसा निकालता है अपनी बिजनेस से, अपने कैपिटल से, तो उस अमाउंट को भी ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट ये कंपनी को नहीं मिलता है, बिजनेस को नहीं मिलता है. यानी जिस पैसे के खर्च होने से बिजनेस को फायदा नहीं है, घर को फायदा है या अपने आप पर इस्तेमाल होता है, तो बिजनेसमैन के अपने आप पर इस्तेमाल होता है, उस पैसे को ड्राइंग्स कहते हैं. यहाँ पर मैं आपको मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स बताऊंगा. एंड द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोपरेटर और ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज. अभी जो मैं बता रहा था कि जो अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, जो प्रोपरेटर या ओनर या एंटरप्रेन्योर, बिजनेस का ओनर, अगर अपने आप पर फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज ये पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उस पैसे को उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स. ये कैश की सूरत में भी हो सकता है, गुड्स की सूरत में भी, एसेट्स की. तीनों चीजों को मैं समझाऊंगा कि कैश की शेप में कब, गुड्स की और एसेट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक बिजनेसमैन कैश निकालता है, अब अपने लिए एक ड्रेस लाता है, तो ये ड्रेस इसको 10,000 रुपये में होता है. तो अपने सूट के लिए जो इसने कैश 10,000 रुपये खर्च किए फ्रॉम द बिजनेस, ये बिजनेस से जो निकाला या कैपिटल से निकाला, तो इस पैसे को भी ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि इस पैसे का फायदा बिजनेस को नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसको गेन नहीं होता है. तो गुड्स, जब ये कुछ चीजें लाता है, बिस्तर लाता है, सूट लाता है, किचन वियर लाता है या सब्जी लाता है, मीट लाता है, तो वो अपने घर पर खर्च करता है, ये गुड्स या प्रोडक्ट्स. तो ये भी ड्राइंग्स है, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं आता है, ये बिजनेस को वापस नहीं आने वाला है. और तीसरा एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, जो कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, अगर ओनर ऑफ द बिजनेस अपनी बीवी के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, बहन के लिए गोल्डन सेट लाता है, लेकिन ये पैसा कहां से आता है? फ्रॉम हिज बिजनेस. तो इस बिजनेस से जो ये पैसा निकलता है, उसको हम गोल्डन सेट्स लाते हैं घर के लिए, यही ओनर ऑफ द बिजनेस. तो ये पैसा वापस नहीं जाता है बिजनेस को, इसका फायदा इसको नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है बिजनेस को. तो ये एसेट्स की सूरत में है. यानी शेप किस शक्ल में है ये ड्राइंग्स? कैश, गुड्स और एसेट्स. The amount of capital is reduced by the amount of drawings.
ये जो कैपिटल होता है, सपोज 10 लाख रुपए अगर हमारा कैपिटल है, तो 50,000 रुपए जो हमने ड्राइंग्स पर खर्च किए, ये ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल को लेस किया जाएगा, यानी 50,000 लेस हो जाएंगे, तो 9,50,000 ही रहेंगे। इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको। इलस्ट्रेशन, मिस Rumila started business with rupees 5 lakh। 5 लाख रुपए से रुमेला बिजनेस स्टार्ट करती है। स्पेंट परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड स्टॉक for rupees 20 lakh। ये 20,000 का ये प्रोडक्ट्स लाती है, स्टॉक लाती है रुमेला, लेकिन ये एडिशनल कैपिटल है। 5 लाख से स्टार्ट होती है बिजनेस कैश, और 20,000 में लाती है ये स्टॉक। परचेज्ड फर्नीचर और रुपीज 10,000। 10,000 रुपए में फर्नीचर लाती है, तो ये भी एडिशनल कैपिटल है। इस कैपिटल को ऐड होता है 5 लाख पहले हमारा कैपिटल है, उसके बाद 20,000 का स्टॉक लाया, फिर 10,000 का फर्नीचर लाया। परचेज्ड मशीनरी, कंपनी को मशीन की जरूरत है, मशीनरी पर खर्चा आता है 20,000 रुपये, 20,000। देखिए कैपिटल कितना हो गया टोटल। ये भी एडिशनल कैपिटल है, ये भी एडिशनल कैपिटल है, ये भी एडिशनल, यानी पहले रुमीला ने 5,000 रुपये से स्टार्ट की बिजनेस, उसके बाद उसने स्टॉक लाया 20,000 का 5 लाख के बगैर, फिर अपने पैसों से लाया 10,000 का फर्नीचर, फिर मशीनरी लाई 20,000 की। ये टोटल कैपिटल कितना हो गया? 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपीज। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रोमीला ने अपने लिए और अपनी सहेली के लिए सूट्स लाए, परचेज्ड सूट्स या ड्रेस। इसने ड्रेस 2 लाई अपने लिए और अपनी सहेली के लिए, फ्रेंड के लिए। ये उसने 20,000 के लाई, 20,000 के 2 ड्रेस आए, लेकिन ये पैसा वापस बिजनेस में नहीं जाता है। जो फर्नीचर लाया था ये बिजनेस को गया, जो स्टॉक लाया ये भी बिजनेस को दिया, जो मशीनरी लाई वो भी बिजनेस को दिया। लेकिन आज जो रोमीला ने परचेज किए ड्रेस 2 अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए 20,000 के, ये कैपिटल को लेस हो जाएंगे। ये बन गया 5,30,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये इस बिजनेस को घाटा हुआ, यानी ये लेस हो गया इसको। ये जो 20,000 रुपये यहाँ पर हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ये मुझे ड्राइंग समझाना था आपको, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, लेकिन इसको मैंने रिकैप किया और इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इट। आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा और हमें दूसरा टॉपिक आज उठाना है। इसके बाद फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक्स।